गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग की चर्चा का विषय है जन्म मरण के चक्कर से कैसे छुटकारा हो। वैसे तो हर मनुष्य के जीवन में दुख है और वही दुख मनुष्य को ऐसा एहसास दिलाता रहा है कि जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आना, इस संसार में दोबारा लौट कर नहीं आना बड़ा दुख है। बस अब जन्म मरण के चक्कर से बाहर होना है। पर यह भी मन की गहरी से गहरी चाल है और उससे भी मजे की बात यह है कि मन जो कहता है उस पर कभी खड़ा नहीं होता, केवल भ्रम पैदा करता है कि हाँ ठीक, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, लो हो गई मुक्ति, या ऐसा करने से मुक्ति हो जाएगी। जन्म मरण से परे होने के लिए मन 100 तरह के तरीके अपनाने को राजी है, पर सत्य यह है कि जब तक मन है तब तक मुक्ति ही नहीं है। ना तो मुक्ति जन्म मरण से चाहिए, ना ही किसी और चीज से मुक्त होना है। केवल मन से मुक्त होकर ही हम परम सुन अवस्था यानी परम के द्वार पर पहुंचते हैं। किंतु मन के पीछे लगा व्यक्ति मन से ही मुक्त नहीं हो पाता। और ऐसा क्यों है कि मनुष्य का मन से मुक्त हो पाना सबसे कठिन कार्य बन जाता है? क्योंकि मन कभी आदमी को इस बात का स्मरण नहीं कराता कि एक दिन मुझे भी मर जाना है। मन तो व्यक्ति को जीने के लिए दौड़ाता है। मन कहता है कि जीने के लिए कुछ करो वरना मर जाओगे, किंतु मन कभी ये नहीं कहता कि जियो, मरना तो एक दिन सभी को है। मन दौड़ाना जानता है और मन की यह दौड़ कब खत्म होती है? जब हमें यह स्मरण आता है कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। हालांकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कहते फिरते हैं कि मृत्यु सत्य है, हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन उन्हें स्वयं भी मृत्यु का भी कुछ बोध नहीं है, कुछ पता नहीं है। उनका अंतस अभी इस बात से टूट कर बिखरा नहीं कि एक दिन मुझे भी मरना है। जिस व्यक्ति को भी इस बात का स्मरण आया है कि मैं मर जाऊंगा, उसने कभी पलटकर मन की दौड़ की तरफ नहीं देखा। जब मर ही जाना है तो फिर दौड़ कैसी? इस दौड़ का फिर क्या ही फायदा रह जाएगा? ठहरो, जीवन भर भागे हो, ठहर कर देखो, जीवन भर जीने के लिए भागे हो। अब जरा ठहर भी जाओ, अब थोड़ा आराम से बैठो और उस परम शांति में अपने को उतारने का प्रयास करो। ठहर कर देख लो, अब बहुत भाग लिए, अब जरा अपने बोध को जगाओ और देखो मृत्यु पल पल नजदीक आती जा रही है। जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं वे तो बिल्कुल सजग हो जाएं। वे तो मृत्यु के बोध को जितनी तीव्रता से जगा सकें उतना ही उनका सौभाग्य होगा। याद रखना, बुढ़ापे के बाद मेरे देखे अब तक जवानी कभी नहीं आई। हाँ, मृत्यु जरूर आई है। दुर्घटनाओं से बचकर यदि जीवन के अंतिम चरण तक पहुंच गए तो ख्याल रखना, अंतिम चरण अंतिम ही होता है। अगर दोबारा बचपन से शुरू करने का मौका आया तब भी इस चेहरे के साथ, जो कि अभी आपका चेहरा है, इस चेहरे के साथ शुरू ना कर पाओगे। और इस वक्त आपका अपनी पहचान को लेकर या अपने बारे में आपकी जो भी धारणा है वो सब इस चेहरे से जुड़ी है। यदि मृत्यु के द्वार को जीते जी ना लांघ सके तो मरकर फिर इसी संसार में लौटना होगा। पर जिस चेहरे को अभी आपने अपना होना समझा है, जिस चेहरे से आपका अहंकार जुड़ा है कि ये मैं हूं, यह चेहरा दोबारा न मिलेगा। यह तो मृत्यु के बाद की घटना है। इसके संबंध में कुछ कर पाना छोड़ ही देते हैं। व्यक्ति जीते जी जिस चेहरे से अपना तदात्म जोड़ लेता है, वह चेहरा भी उसके जीते जी, उसकी मौजूदगी में ही
बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई बार बदल जाता है। इसीलिए संतों ने बार बार कहा है, तुम शरीर नहीं, अपने को शरीर मत जानो, तुम क्या हो उसे जान लो। किंतु उसे जानने को चित्त तब तक पूरी तरह कभी राजी नहीं होता जब तक मनुष्य को इस बात का बोध ना हो जाए कि मैं भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं भी एक दिन किसी मुर्दे की तरह पड़ा रहूंगा। तब भी चिंताएं ऐसी ही खड़ी रहेंगी, तब भी बाल बच्चे, बीवी या माँ बाप की चिंता ऐसे ही बनी रहेगी, किंतु कुछ कर नहीं पाओगे। धंधे में उतार चढ़ाव ऐसे ही आता रहेगा, किंतु जो मुर्दा हो गया वो इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, किसी भी विषय में कुछ नहीं कर सकता। ना तो अपनी चिंताएं दूर कर सकता है, ना जिन बच्चों के लिए वह जीवन भर परिश्रम करता रहा, जिनकी फिक्र करता रहा, उनकी फिक्र भी नहीं कर सकता। मुर्दे कुछ नहीं करते, मुर्दे पड़े रहते हैं। इस बात का स्मरण आना, इस राज का बोध हो जाना कोई आसान घटना नहीं। और जब तक आपको इस बात का बोध ना हुआ, जब तक आप जीते जी मृत्यु के पार न गए, तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। जन्म मरण का चक्कर खत्म करने के लिए अपनी मृत्यु का बोध होना बड़ा जरूरी है। और यह बोध हमें कब होता है? इस बात का बोध और समझ हमें तब आती है जब हम सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर चलकर अपने अंदर उस परमात्मा को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। जिस तरह बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है। अगर हमें कोई समझाए कि इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में नहीं आ सकता। उसी बीज को जब हम जमीन में बोते हैं, वह छोटा सा पौधा बनकर निकलता है और धीरे धीरे परवरिश पाकर विशाल वृक्ष बन जाता है। तब हमें खुद ही पता लग जाता है कि इतने बड़े वृक्ष का एक छोटा सा बीज है, और उस छोटे से बीज के अंदर बहुत बड़ा वृक्ष है। महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस परमात्मा रूपी समुद्र की बूंद हैं। उस मालिक से बिछड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले दिया है और मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों आदि का आश्रित है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, चाहे वे अच्छे हैं या बुरे हैं, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। इस दुनिया को साधारणतः संतों ने कर्म भूमि अथवा कर्मों का खेत कहकर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जमीन के अंदर हम जो भी बीज डालते हैं उसी की फसल काटनी पड़ती है। कोई मिर्च के बीज बोता है, वह मिर्च की फसल इकट्ठी करता है। कोई आम के पौधे लगाता है, वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल भुगतने के लिए आ जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम भुगतने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ना कभी अच्छे कर्मों द्वारा हम देह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और ना बुरे कर्मों से कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं। लोहे की जंजीरें उतरती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। झोंपड़ियों से बिस्तर उठाकर महलों में जाकर बिछा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों और बैकुंठों में पहुंच जाते हैं। लेकिन वे भी भोग योनियां हैं, नियत समय या अवधि के लिए, और उनके बाद हमें वापस यहीं 84 के जेल खाने में आना पड़ता है, जन्म मरण में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहते हैं। बार बार जन्म मरण में आने की क्या वजह है? कर्मों का हिसाब किताब। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम सब दुनिया के जीव
इस संसार में आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में भी जाकर जन्म लेते हैं, उसी में दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। किसी जामे में भी सुख नहीं मिलता, शांति प्राप्त नहीं होती। हर रोज हमारे पेट की खातिर हजारों जानवरों का संहार किया जाता है। किस प्रकार उन रोते पीटते चिल्लाते जानवरों के गले पर हम दिन रात छुरियां चला रहे हैं। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि अपने कर्मों के कारण अगर हमें वहां जाकर जन्म लेना पड़े और उनके हाथों में तलवारें और कुल्हाड़ियां हों तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत हो जाएगी हमारी। जिस समय टीका लगाने के लिए डॉक्टर एक पतली सी सुई गर्म करता है, हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपना शुरू कर देती है। लेकिन हम उन बेजुबान जानवरों के गलों पर बेरहमी के साथ दिन रात छुरियां चला रहे हैं। निचले जामों के बारे में ना सोचकर हम मनुष्य के जामे के संबंध में अच्छी तरह सोच विचार कर देखें। जिस जामे को महात्मा सृष्टि का सिरमौर कहते हैं, मुसलमान फकीरों ने जिसे अशरफुल मखलूकात कहकर समझाने की कोशिश की है, उस जामे में बैठकर हम कौन सा सुख या शांति प्राप्त कर रहे हैं। कोई बीमारी के हाथों तंगाया बैठा है, कोई बेरोजगारी के हाथों तंगाया बैठा है, कोई संतान के कारण दुखी है, कोई संतान न होने के कारण दुखी है। किसी को कर्ज लेने की चिंता लगी हुई है तो कोई डिग्रियां चुकाने की फिक्र में परेशान है। किसी से पूछ कर देख ले, सभी अपनी अपनी जगह दुखों से भरे बैठे हैं। ये कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जिस नगरी में आकर हमारी यह दुर्दशा और हालत होती है कि रोटी कपड़े के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं, उस नगरी में बैठकर क्या हम सुख या शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। हमारी आत्मा स्त्री है और परमात्मा उसका पति है। जिस प्रकार स्त्री अपने पति के चरणों में जाकर ही सुहागिन होती है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा को पाकर ही हमेशा के लिए सुहागिन हो सकती है, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती है। स्त्री और पति का जो रिश्ता है वह प्रेम, प्यार और भक्ति का रिश्ता है। रामकृष्ण मिशन वाले आत्मा और परमात्मा के संबंध को माँ और बेटी का संबंध कहकर याद करते हैं। ईसा मसीह ने इसे पिता और पुत्र का रिश्ता कहकर समझाया है। इन सभी संबंधों में जो समान वस्तु है वह भक्ति है, प्रेम और प्यार है। इसी प्रकार हमारी आत्मा और परमात्मा का संबंध भक्ति, प्रेम और प्यार का संबंध है। जो मनुष्य वापिस अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने सच्चे घर सचखंड पहुंच जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख हासिल कर लेते हैं, शांति प्राप्त कर लेते हैं। वह सचखंड, वह परमात्मा जहाँ रहता है, वह सचखंड हमारा घर है। जहाँ परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है। उस मालिक से मिलाप की विरह, तड़प और प्यार जागृत करता है। जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वह परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा एक है, सबना जिया का एक दाता। यह जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, इन सब का बनाने वाला एक ही है। सबका एक ही परमात्मा है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और है, या सिखों का कोई और है, या ईसाइयों या मुसलमानों का कोई और है। हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही परमात्मा है। अमेरिका और अफ्रीका वासियों का भी वही परमात्मा है। मुसलमान फकीर भी उस परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहकर याद करते हैं, यानी वह रब जो सारे आलम का एक ही है। वह परमात्मा एक ही है। वह हम सबका दाता है,
इस संपूर्ण संसार की रचना उस मालिक ने की है। जब तक हमारी आत्मा वापिस जाकर उस परमात्मा में नहीं समाती, हमारा जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से कभी किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं हो सकता। हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। सतयुग में भी वही था, त्रेता और द्वापर में भी वही था, अब भी वही है और आगे भी वही रहेगा। वह एक ही परमात्मा है जो आदि से, युगों युगों से सच ही चला आ रहा है। सच से तात्पर्य है कि जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी फना नहीं होता। उस परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, इस सब को नष्ट हो जाना है। परमात्मा के बगैर सब कुछ मैला है, झूठा और नाशवान है। यह शरीर भी झूठा है, क्योंकि इसके साथ 40-50 साल का साथ है या 70-80 साल का साथ है। जितने श्वास परमात्मा ने दिए हैं, उन्हें पूरा करने के बाद हमें इस देह को यहीं छोड़ जाना है। यह आज तक न किसी के साथ गई है और ना ही कभी किसी के साथ जा सकती है। इस देह में बैठकर हम जिस दुनिया के साथ मोह और प्यार किए हुए हैं, वह भी झूठी और नाशवान है। सारे संसार को ही नष्ट और फना हो जाना है। केवल एक ही वस्तु हमारी दोस्ती, हमारी भक्ति और हमारे प्यार के योग्य है, और वह है परमात्मा अकाल पुरुष। संत समझाते हैं कि वह परमात्मा एक है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म या देश नहीं है। जिस जगह आपके कर्मों का हिसाब होना है, वहां ना आपके शरीर को पहुंचना है, ना आपकी जाति पाति को पहुंचना है। वहां कोई यह नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे या मुसलमान थे, या फिर ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदुस्तान के वासी थे, अमेरिका के वासी थे या अफ्रीका के वासी थे। इन जातियों आदि का संबंध तो हमारे शरीर से है। शरीर को या तो हमें अग्नि के स्पुर्द करके चले जाना है या मिट्टी में दबाकर छोड़ जाना है। किसी की जाति पाति जल जाती है तो किसी के कौम मजहब मुल्क मिट्टी के अंदर गड़े रह जाते हैं। जब सूरज की कोई जाति पाति नहीं है तो एक मामूली किरण की क्या जाति पाति हो सकती है। जब समुद्र की कोई कौम और मजहब नहीं है, एक साधारण बूंद की कौन सी कौम और मजहब हो जाएगा। जब परमात्मा की कोई जाति पाति नहीं है, इस आत्मा की कौन सी जाति पाति हो सकती है। ये जाति पाति, कौम, मजहब और मुल्कों के झगड़े हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा ने इंसान पैदा किया है, हम अपने आप को जाति पाति की छोटी छोटी सीमाओं में बांटे बैठे हैं और आपसी भेदभाव में उलझे पड़े हैं। हमारी जाति पाति किसी को नहीं पूछनी है। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। आप हिंदू होकर परमात्मा की भक्ति करो, सिख या ईसाई होकर उसकी भक्ति करो। भक्ति आपको वापिस ले जाकर मालिक से मिलाएगी, लेकिन जाति पाति का उसमें कोई लेन देन नहीं। कोई अपने मन में यह न सोचे कि हिंदुओं से सिख बनकर हम मालिक से मिल सकेंगे या सिखों से ईसाई बनकर ही हम परमात्मा के मिलाप का गौरव प्राप्त कर सकेंगे। ख्याल रखना, जो अपने अमलों की ओर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, उनका ही परमात्मा के द्वार में हिसाब किताब खत्म होता है। जिन्हें जाति पाति का अभिमान और अहंकार होता है, उन्हें उस जगह कोई भी नहीं पूछता। कोई यह ना सोचे कि मैं ब्राह्मणों के घर पैदा हुआ हूँ, मुझे ही परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है, या मैं किसी निम्न जाति में जन्म ले बैठा हूँ, इसलिए अब मैं कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। यह ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो, क्योंकि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए हमें सिर्फ भक्ति की जरूरत है, केवल प्यार की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है, प्यार नहीं है, तो हम चाहे कितने ही कौम, मजहब और जाति परिवर्तन करते रहें, हम कभी भी परमात्मा से मिलने में सफल नहीं हो सकते। हम सब दुनिया की जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तक करते हैं, पूजा पाठ और दान पुण्य आदि भी करते हैं,
घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। अपनी अकल के अनुसार सभी उस परमात्मा की तलाश करने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो सभी दुनिया के जीव करते हैं, परंतु अपनी कोशिश में वे तभी सफल हो सकेंगे जब परमात्मा खुद अपनी दया में और बख्शिश करके अपने साथ मिला लेगा। क्योंकि हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। अंधे की ताकत नहीं कि आंखों वाले को पकड़ सके, आंखों वाला ही अंधे को आवाज देकर अपने पास बुला सकता है या उंगली पकड़कर उसका मार्गदर्शन कर सकता है। हम इस माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे और बहरे हो चुके हैं। वह परमात्मा अगर दया मेहर करे तभी हमारा ख्याल उसकी ओर जा सकता है। अगर उस परमात्मा को भाएगा, उसे मंजूर होगा, तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। हम अपने कर्मों के कारण परमात्मा से बिछड़े हैं। हमारे बस में नहीं कि हम अपने आप उस तक पहुंच सकें। यदि वह हम पर कृपा करे, दया मेहर और बख्शिश करे, ताकि हम वापस जाकर उसी में पहुंच सकें, उसी में समा सकें, तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं। जब तक हम पर मालिक की बख्शिश नहीं होती, हम उससे कभी मिल ही नहीं सकते। जो कुछ होता है परमात्मा की दया मेहर या बख्शिश द्वारा होता है। जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जब मालिक की बख्शिश होगी, वह राई को पर्वत कर देगा, आत्मा को परमात्मा बना देगा। फिर पता लगेगा कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं, वही हमारी आत्मा के अंदर है। हमारा जन्म मरण सब परमात्मा के हाथों में है। जिन पर उसकी दया मेहर और बख्शिश हो जाती है, उन्हीं को परमात्मा से मिलाप करने का मौका प्राप्त होता है। मालिक की बख्शिश द्वारा ही हम वापस जाकर उसको पा सकते हैं, जिसे पाने के बाद हमें दोबारा इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। सब दुनिया के जीव परमात्मा खुद ही पैदा किए हैं और परमात्मा खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है कि कौन से खरे हैं और कौन से खोटे हैं। जिन्हें परखकर परमात्मा अपने योग्य समझता है, उन्हें वह अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। जिन्हें वह इस योग्य नहीं समझता, वे यहीं इस दुनिया के अंदर फंसकर वहमों और भ्रमों में भूले फिरते हैं। इसलिए जो भी मिलता है मालिक की दया मेहर और बख्शीश से मिलता है। अब मन में प्रश्न उठता है कि मालिक को तो कभी किसी ने देखा नहीं, फिर वह परमात्मा दया किस तरह करता है, हम पर बख्शीश किस तरह करता है। मालिक दया करेगा, मेहर और बख्शीश करेगा, तो हमें सद्गुरु की संगति प्राप्त हो जाएगी, साधु संतों महात्माओं की संगति मिल जाएगी। हमारा मन संगति का बड़ी जल्दी असर लेता है। यदि हम चोरों की संगति करेंगे तो चोरी करने की आदत हो जाएगी। 10 दिन शराब पीने वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें तो हमारे मन में भी शराब पीने का शौक और चाव पैदा होना शुरू हो जाता है। ठगों की संगति करें तो ठगी करने की आदत पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करें जो हर पल मालिक की भक्ति में लीन है, तो उन्हें देखकर हमारे अंदर भी मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। जो मनमुख व्यक्ति हैं वे उस सूत की तरह हैं जिसमें बहुत गुत्थियां पड़ी हुई हैं। ऐसे सूत का कपड़ा कभी भी नहीं बनाया जा सकता। मनमुखों का मन तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में उलझा हुआ है। उनकी संगति में रहकर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर कभी भी नहीं जाता और संसार में ही हम बार बार भटकते फिरते हैं। फिर हमें बार बार संसार में ही जन्म लेना पड़ता है। हम संसार की इच्छाएं लेकर ही मर जाते हैं और ये जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहता है। जन्म मरण के इस चक्कर से छुटकारा पाने का सबसे पहला नियम है कि हम किसी संत महात्मा की संगति करें या किसी सच्चे शिष्य की संगति करें। यदि आप अपनी संगति ही देख लें तो आप अपनी संगति के जरिए ही यह तय कर सकते हैं कि आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा या नहीं होगा। इतने तो आप सक्षम हैं। आप अपनी संगति देखिए, आपकी संगति
आपको परमात्मा की तरफ ले जाती है, या शराबों कबाबों या विषय विकारों या और किसी संसारिक वस्तु की ओर ले जाती है। यदि संसारिक इच्छाएं भीतर हैं तो ख्याल रखना वह आपको बार बार संसार में लाती ही रहेंगी। यदि भीतर परमात्मा ने जन्म ले ली, बाकी सभी इच्छाएं फीकी पड़ गई, तब यह संभावना है कि आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। इसलिए हमारी संगति हमारे लिए बड़ी जरूरी है। संतों की संगति से हमारे भीतर परमात्मा का जन्म होता है। संसारिक व्यक्तियों की संगति से हमारे भीतर संसार का जन्म होता है। जिसके भीतर संसार है वह संसार का वासी है, और जिसके भीतर परमात्मा है वह परमात्मा के द्वार का वासी है, वह सचखंड का वासी है। अगर अभी नहीं भी है तो आने वाले कुछ क्षणों में हो जाएगा। लेकिन बात भीतर की है, आपके भीतर जो है वही आपका लक्ष्य हो जाएगा। यदि आप भीतर संसार की तरफ भाग रहे हैं तो आप बाहर संसार की तरफ ही पहुंचेंगे। यदि आप भीतर परमात्मा के साथ लीन हो चुके हैं तो आप परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए परमात्मा से यह प्रार्थना किया करें, हे परमात्मा, अपने साधु संतों और महात्माओं की संगति दे, ताकि हमें तेरा पता लगे, तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। महात्मा सदैव सत्संग द्वारा, अपनी संगति द्वारा हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। गुरुमुखों के संगत, गुरुमुखों के सत्संग में आने पर हमें पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है। आत्मा और परमात्मा के बीच किस चीज़ की रुकावट है, वह रुकावट हमारे रास्ते से किस प्रकार दूर हो सकती है। इन सब बातों का बोध हमें गुरुमुखों के सत्संग में आने पर होता है। गुरुमुख उसे सत्संग नहीं कहते जहां एक मजहब दूसरे मजहब को गालियां देता हो, या एक धर्म दूसरे धर्म वालों का गला काटने का उपाय सोचता हो, या जहां एक दूसरे की निंदा और टीका की जाती हो, अथवा जहां गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी की निंदा या टीका नहीं होती। वे तो अपने सत्संग द्वारा हमेशा हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। इसलिए सच्चे संतों, सच्चे महात्माओं की संगति अवश्य करें। कल्याण मित्र का यही अर्थ है, सच्चे संतों की संगति अवश्य करें। आपको जब भी मौका मिले आप सत्संग सुनने अवश्य जाएं, क्योंकि संगति से हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप जीवन भर संसार की संगति करते रहे तो जो अक्सर संसार करता आया है, जीने के लिए दौड़ता आया है, वही आपको सिखा सकता है। आप भी उसी से प्रभावित हो जाएंगे, आप भी दौड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि आप संतों की संगति करेंगे तो संत आपको बार बार यह बात चिताते रहेंगे कि मृत्यु सत्य है। किसी न किसी दिन आपको यह बात भीतर गहरे में छू जाएगी। किसी न किसी दिन आपका अंतस इस पीड़ा से भर जाएगा कि मैंने जीवन भर इतना कुछ किया, किंतु फिर भी मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं मृत्यु से जीत सकूं, मृत्यु से बच सकूं। और जब इस बात का बोध आता है कि मैं मर जाऊंगा, मैंने जो किया वह व्यर्थ है, मैंने कोई ऐसी कमाई नहीं की जो मृत्यु के बाद मेरे साथ जाए, तब ही आप पहली बार अपने भीतर उतरते हैं और वह मृत्यु का बोध ही आपको परम के द्वार तक ले जाता है। इसलिए आप जितनी संतों की संगति कर सकें, या किसी सच्चे शिष्य हों, आपके सच्चे मित्र हों जो भक्ति की तरफ लगे हों, उनकी संगति करें, ताकि आपका चित्त भी उनकी संगति में प्रभावित हो जाए और आपको भी मृत्यु का बोध आना शुरू हो जाए। आपको संतों के वह वचन समझ आ जाए कि वे ऐसा क्यों कहते हैं कि मृत्यु सत्य है। राधा स्वामी।